हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि जी रूट 5 है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। और CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड में भी कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो इसको आप देखिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें बोला है कि रूट 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को जब हम प्रूव करते हैं तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इरेशनल हमें प्रूव करना है तो उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज आ रेशनल नंबर। एक कौन सा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। और फिर हम क्या करेंगे इसको रेशनल। अब रियल नंबर हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के रियल नंबर होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो अगर हमने इसको रेशनल लेट किया और हमने प्रूव कर दिया कि जी रेशनल नंबर नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो फिर जी क्या होगा, फिर इरेशनल ही होगा क्योंकि रियल नंबर तो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर जी रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, A/B के फॉर्म में होते हैं। और A और अगर मैं B की बात करूं तो A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स नंबर होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो हमने क्या किया, A/B के फॉर्म में कर दिया। अब हमें अगर 5 की वैल्यू निकालना है तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा A/B का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे A²/B² आ जाएगा। अगर मैं B² की वैल्यू निकालूं तो 5 को इधर भेजना पड़ेगा, तो A²/5 आ जाएगा। डेट मीन्स A² में जब हम 5 का डिवाइड दे रहे हैं तो डिवाइड देने पर हमारे पास क्या आ रहा है, B² आ रहा है। डेट मीन्स 5 का A² में डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है। तो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि A² इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है, तभी तो डिवाइड जा रहा है, तभी तो हमारे पास कंप्लीट B² आ रहा है। जब A² डिविजिबल है तो फैक्टर थ्योरम बोलती है कि उसका स्क्वायर, अगर कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो विदाउट स्क्वायर भी उसका डिविजिबल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल होगा। तो 5 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ A। 5 क्या है, एक इसका फैक्टर है, इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, 5 A का फैक्टर है, हमने लेट कर लिया कि A के इक्वल भी तीसरा कोई नंबर होगा। A के इक्वल एक तीसरा नंबर होगा, वो कितना होगा, 5C होगा। क्योंकि A 5 से डिविजिबल है तो ये तीसरा नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इस तीसरे नंबर में 5C में अगर 5 का डिवाइड देंगे तो आसानी से चला जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, A = 5C। अब A² अगर हमें वैल्यू निकालना है तो 5C इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना आएगा A² की वैल्यू, 25C²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करके इक्वेशन नंबर 1 में A² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ A² = 25C² इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, B² = A² / 5।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू कितनी है 25c²। तो यहाँ पे आ जाएगा 25c² अपॉन कितना 5। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से कट करेंगे तो 5 बार हो जाएगा तो 5c² और c² इक्वल टू 5 को नीचे भेजा तो b² अपॉन 5 आ जाएगा। यहाँ पर a² अपॉन 5 हुआ था, यहाँ पर क्या हो गया b² अपॉन 5 हो गया। तो ये कंडीशन फिर हो जाएगी, डेट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है। तो b क्या होगा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो 5 अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b क्या होगा 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल होगा। तो डेट मीन्स 5 क्या होगा इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज द फैक्टर ऑफ b हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या थे जी a और b क्या थे, a और b को प्राइम नंबर थे, को प्राइम इंटीजर थे। को प्राइम इंटीजर मीन्स होता है उनका जब हम HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1 आएगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, यानी उनका कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर a का फैक्टर 5 हो गया और यहाँ पर भी b का फैक्टर कौन हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब a का फैक्टर 1 के अलावा भी 5 है, तो 5 है तो इसका मतलब ये को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। तो वी कैन से दैट a एंड b आर नॉट को प्राइम इंटीजर्स। तो इसका मतलब जी को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। तो को प्राइम इंटीजर्स नहीं है तो जी क्या है रैशनल नंबर नहीं है। कौन सा है रैशनल है। तो √5 इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। जी क्या हो गया प्रूव हो गया। आई होप आपको जी क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।